तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 है डाटा हैंडलिंग, जो क्लास 8 का है। जैसे 3 चैप्टर के आपके बन चुके हैं, ये क्लास 8 का है। आप देखिए जो पूरा डिटेल बताया जाएगा। ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं ये आपको ट्राई दिस है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए हुए। अभी मैं इसका ग्राफ बना करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। ड्रा द एप्रोप्रिएट ग्राफ टू द रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, ये आपको बताना है। तो आप देखिए एक काम करेंगे, आपके पास जो रहेगा एग्जाम में मिलेगा आपको, तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे नीचे जो है हम लिखेंगे, नीचे नीचे की जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, या आप यहाँ पे आप मंथ रखिएगा, मंथ ही रखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी मैं सेट कर रहा हूँ उसको, दिसंबर। इसको आप ऐसे आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पे ये आप जो लिखेंगे यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड, कितना बिका, किस महीने में कितना बिका है। तो जैसे आप देखिएगा, जैसे 2 खाना लीजिएगा, यहाँ पे 1000 रखिएगा, और फिर यहाँ पे 2000 रखिएगा, यहाँ पे 3000 रखिएगा, थोड़ा सा दूरी बनी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे आप 500 रखेंगे, क्योंकि देखिए जो इंफॉर्मेशन दी उसी के अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं। यहाँ पे आप 1500 रखेंगे, यहाँ पे आप जो है 2500 रखेंगे। ठीक, अब देखिए हमको ग्राफ बनाना है। ये जुलाई का है, यहाँ पे अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर। आप चाहेंगे तो पूरा यहाँ से जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैं पहले ही ऐसे सेट कर दिया हूँ। तो आप देखिएगा नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड 1000 बिका है, तो इसका मतलब ये जो आपका बिका है, घड़ी जो बिका है, ये आपका इतना बिका है। इसी के सामने एकदम बनाइएगा, ठीक। और उसके बाद जो है अगस्त में, अगस्त वाले मंथ में जो हमारा कितना बिका है, 1500 घड़ियां बिकी हैं। तो यहाँ पे आप इसको 1500 कर लीजिएगा, ठीक। फिर सितंबर में आप देखिएगा, सितंबर में भी हमारा घड़ी जो है सेम ही बिका है, ठीक है। और अक्टूबर में हमारा 2000 घड़ियां बिकी हैं। कितनी बिकी हैं, 2000। तो आप 2000 सोल्ड करिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। नवंबर में देखिएगा, नवंबर में आपसे 2500 बिकी हैं, मतलब 2500 मतलब यहाँ देखिएगा उसके सामने रहेगा, ये आपको ध्यान। फिर देखिएगा दिसंबर में जो आपका बिका है ये 1500 फिर बिका है। कितना बिका है, 1500। तो यहाँ पे बनाइएगा, ये हो गया आपका 1500, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे अगर आप चाहते हैं ऐसे पॉइंट बनाना तो पॉइंट आप बना सकते हैं, ठीक। और ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसको लाइन से भी आप दिखा सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे मैच करा दीजिए, इसको सीधे एकदम लिखिएगा, ये सीधा है एकदम, फिर जो है ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, फिर क्या है, फिर डाउन हुआ है। मान लीजिए इसको हम A B C D E F, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स बता दे रहा हूँ, बट आप इतना ही लिख करके हेडलाइन नहीं मत खींचिएगा। तो एक खाना बराबर लिख लीजिएगा 500, 2 खाना बराबर 1000, 3 खाना बराबर 1500, चौथा खाना 2000। इसी तरीके से आप मानक मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये पहले वाले का क्वेश्चन हो गया, तो मतलब इसका आंसर हो गया, ठीक। अब अगला देखते हैं, ठीक है।
अगला देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मिटाने के लिए हमको जगह चाहिए, नहीं तो कैसे मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन। और ऊपर वाला भी मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें भी वही दिखाना है। तो ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गणित नहीं लगाना है। अब देखिए, चिल्ड्रेन आप प्रेफर स्कूल ए स्कूल बी, तो आप एक काम करिए, नीचे जो है स्कूल ही रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा चिल्ड्रेन हु प्रेफर। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया स्कूल ए, ये हो गया स्कूल बी, यहाँ पे हो गया स्कूल सी। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे वॉकिंग वाले जो रहेंगे उसका बनाइएगा सिंबल ऐसे, वॉकिंग वाले का ऐसे रहेगा, और जो साइकिलिंग वाले रहेंगे उसका सिंबल थोड़ा ऐसे बनाइएगा, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। ये हम लिख दे रहे हैं, ये आपका वॉकिंग का है और ये साइकिलिंग का है। ठीक, अब जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक, हमारा 60 तक नहीं गया, 55 तक ही गया है। तो हम देखेंगे 10 के ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30, 40, 50, 60। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे हमने कर दिया 15, यहाँ पे कर दिया 25, यहाँ पे कर दिया 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55। क्योंकि इसी के हिसाब से देखिए, डेटा को आपको देख करके ही उसी के हिसाब से वहां पे आपको करना है। तो लिख दीजिएगा एक खाना बराबर जो है 5, इसी तरीके से लिख दिया, वो फिट हो जाएगा उसमें। एक खाना, यहाँ पे आप लिखिएगा 1 बॉक्स बराबर 5। ठीक, तो आप ऐसे रखते हुए चले जाएंगे, तो आपको मिलेगा, उसी में आप रख दीजिएगा। तो आप देखिएगा स्कूल ए में वॉकिंग जो कर रहे हैं, वॉकिंग वाले, ठीक, कितना कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं। तो देखिएगा स्कूल ए वाले में थोड़ा मैं वो कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। वॉकिंग वाले कितने हैं, 40 हैं स्कूल ए में, तो 40 देखिए यही है, तो इसका मैं बना रहा हूँ। ये स्कूल ए वाले हैं सर, ये क्या है, वॉकिंग वाले हैं, तो वॉकिंग वाले का सिंबल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर आपके जो है साइकिलिंग वाले हैं वो 45 हैं, तो थोड़ा सा और ऊपर तक रहेगा। ये स्कूल ए के छात्र जो हैं ये करते हैं, देखिए इसीलिए मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कौन वॉकिंग है कौन साइकिलिंग है। अब इसी तरीके से स्कूल बी वाला देखते हैं, एक 55 एक 25 है, तो वॉकिंग वाला जो है 55 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आप बना दिए, तो देखिए इसका सिंबल इसी तरीके से जो वॉकिंग वाले हैं। और साइकिलिंग जो है 25 कर रहे हैं, इसका मतलब यहीं पे है, तो ऐसे करके फिर जो है आप ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो गया यहाँ पे। और स्कूल सी का अगर आप देखेंगे, स्कूल सी वाले का, तो वॉकिंग वाले 15 है, सॉरी कितने हैं, 15 है, तो 15 जो है यहाँ पे आ गए। ये आपके, और 35 क्या है, साइकिलिंग वाले हैं, 35 आपका यहाँ पे आ गया। ये आपके हो गए साइकिलिंग वाले। ठीक, तो इसको आप देखिएगा इसी तरीके से आपकी बार
ग्राफ जो है बनेंगे। अब हम एक पाई चार्ट वाला भी दिखा देते हैं आपको, इसको मिटा करके मैं पाई चार्ट वाला भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पाई चार्ट वाला भी देख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, तो पाई चार्ट वाला भी देख लेंगे तो सही रहेगा, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए जब तक आप कंटिन्यू देखेंगे नहीं, देखिए इसीलिए मैं सिस्टमेटिक एक एक चैप्टर का मैं बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत न हो। समझ रहे हैं? गया बेहतर। देखिए सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट जो है मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे द टाइम स्पेंड ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द एज ग्रुप ऑफ पीपुल इन ए टाउन। ठीक, ये दोनों अलग अलग मैं पाई चार्ट द्वारा मैं दिखाऊं। जैसे मान लीजिए टोटल जो है 24 आवर होते हैं, 24 आवर, तो 24 आवर में ये जो है 8 घंटा सो रहा है, 6 घंटा जो है आपका स्कूल में रह रहा है, 3 घंटा खेल रहा है, 3 घंटा अदर काम कर रहा है और 4 घंटा जो है होमवर्क कर रहा है। तो टोटल 24 आवर हो गए, इसका ये हो गया। एज ऑफ ग्रुप आप देखेंगे तो जैसे जो 14 से 0 से जो 14 वर्ष के इतने लोग हैं सिटी में, 60 एज एंड एबव जो है आपके ये हैं। अब 15 से 60 के बीच में एज वाले ये हैं आपके, ठीक है ना। तो इस तरीके से पाई चार्ट बनेगा। अब इसी का देखिएगा, हम इसी का हम पाई चार्ट बनाने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं पहले समझा दिया हूं। अब इसी का जो है हम पाई चार्ट बनाएंगे, ये इस वाले का, चॉकलेट का, वनीला का और अदर जो फ्लेवर वाले हैं इसका हम ध्यान से देखिएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए इसी का हम पाई चार्ट अगर हम बनाते हैं, एक सर्किल बनाएंगे और सर्किल में हम देखेंगे जो हमारे पास 50% जो है एकदम एग्जैक्ट 50% जो है ये किसके हैं, चॉकलेट के हैं, चॉकलेट वाले हैं, चॉकलेट। ठीक, और सीधे इसका इतना ये जो है ये 25% जो है आपके वनीला है और 25% अदर फ्लेवर आप जो है लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे वनीला और ये अदर फ्लेवर हो गया। वेरी सिंपल, इस तरीके से ये इसका चार्ट बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूं, उसको आप खुद करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन थिंग्स डिस्कस द राइट, मैं पीछे जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी के अकॉर्डिंग जो लगाना है। विच ऑफ द ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डाटा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन स्टेट, हर स्टेट में। तो ईयर आप जो है नीचे लिखिएगा, नीचे आप ईयर लिखिएगा, थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ। नीचे जो है ईयर लिखिएगा जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, और ये जो है यहाँ पे लिखिएगा। मान लीजिए 10 लाख 20 लाख टोटल जो 85 लाख है, तो यहाँ पे इसको डेटा रख लीजिएगा। वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द लाख टन लिख लीजिएगा इस तरीके। सेकेंड वाला है चॉइस द फूड ऑफ ग्रुप्स इन पीपुल, कौन कौन क्या करते हैं। तो यहाँ नीचे जो है आप फेवरेट ग्रुप्स लिख लीजिए, फूड ऑफ ग्रुप, नॉर्थ इंडियन, साउथ, चाइनीज, अदर। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ पीपुल कितने का आप पसंद करते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, फिर आप आइए, फिर जो है तीसरे वाले में क्या करेंगे। तीसरे वाले में आपको ये करना है कि द डेली इनकम ग्रुप इन ए फैक्ट्री वर्कर, तो डेली जो कमाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिएगा 50 है, ऐसे आप अपने हिसाब से 100 है, मतलब इसी हिसाब से 250 तक गया है। तो यहाँ पे 150 कर दीजिएगा, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 250 और यहाँ पे 300 कर दीजिएगा। तो जैसे जैसे डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये जो दिया है 75 से 100, तो आप ऐसे लिखिएगा, ये ऐसे ही लिखिएगा। जो यहाँ पे ये 75 से 100 के बीच में है और 100 से 125 के बीच में है, ऐसे लिखिएगा। और अगला जो है 125 से 150 के बीच में है, ऐसे लिखिएगा ये।
और 125 से 150 से 150 से 175 के बीच में है, 175 के बीच में है, 175 से 200 के बीच में है, और 200 से 225 है, 25-25 का गैप है, और 225 से जो है 250 है, 250। यहाँ ये लिख लीजिएगा डेली रुपीज इनकम है। अब कितने लोग क्या क्या कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 45 है, तो मान लीजिए ये आपका 10 हो गया, 20, 30, 40, 50 जो भी है, क्योंकि मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ 140 तक है, 50 हो गया, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। ठीक, अब इसमें जो है 45 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 45 है, तो इसका मतलब जो ये हैं आपके कमाने वाले, इसके बीच में है। इसी तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे तो आप बना लेंगे। ठीक है, मैं सब हिंट दे दिया हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है ना, इस पे आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, इसको बताते हैं। देखिए 4.1 का एक्सरसाइज है। ए सर्वे मेड ऑफ टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक देन सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपुल लाइक एक्टिविटी एडजॉइंटिंग पाई चार्ट शो इन द फाइंडिंग द सर्वे। देखिए यहाँ पे जैसे ये सेमी क्लासिक, लाइट, फॉल्क, क्लासिकल, इस सारे का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला वाला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इफ द 20 पीपुल लाइक इन ए क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपुल वेर सर्वाइव। तो अगर दिया है 20, कितना दिया है 20, तो 20 अगर दिया है तो 20 इंटू जो है 100/10 कर देंगे, क्योंकि जो परसेंटेज है हमारा कितना है 10% है। ठीक है ना, तो 10% है, इसका मतलब इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 200 पीपुल हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाले का देखिए, सेकंड वाला क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो म्यूजिक पसंद कर रहे हैं वो 40% वाला है, लाइट वाला है। ठीक है ना, सेकेंड वाले का आंसर जो हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है 40% है, वो लाइट वाला जो है पसंद कर रहे हैं। ठीक, फिर आप थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला लिखा है, इफ ए कास्टेड कंपनी वेयर टू मेक 1000 CD हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ वुड मेक। कितनी बनेंगी, सबका आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 1000 है सबकी सीढ़ियां बनानी है, तो हम सबका जो है अलग अलग देख ले रहे हैं। ठीक है, तो सीडी जो है पहला हम देख रहे हैं क्लासिकल का, क्लासिकल का। तो क्लासिकल कितना है आपका, कितना दिया है 10% दिया है, तो 10 गुणे 100, 1000/100 हो जाएगा, 1 2 1 2 बराबर 100 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है फल्क का निकालिएगा, फल्क का, तो उसका दिया हुआ है 30/100 गुणे 1000, 1 2 1 2 300 आ जाएंगे। चलिए लाइट वाले का 40/100 गुणे 1000 बराबर 1 2 1 2 400 सीधी। और फिर जो है सेमी क्लासिक का, सेमी क्लासिकल का 20 है, 20/100 गुणे 1000, 1 2 1 2 200 हो गए। इस सारे का अलग अलग जैसे आपको निकाल के दिखाना था, मैंने निकाल के दिखा दिया। अब आइए जो है सेकंड वाले नंबर क्वेश्चन का, सेकंड का देखते हैं। ठीक, सेकंड वाला हम देखेंगे। अब इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड वाले का जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, कह रहा है कि ए ग्रुप with 36 people were asked the voted the favorite season from the
3 सीजन रेन विंटर एंड समर। विच सीजन गॉट मोस्ट वोटेड, सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है? तो सबसे ज्यादा जो वोट मिला है वो किसको मिला है? वो आपको विंटर वाले को मिला है। वोट सबसे ज्यादा किसको मिला है? विंटर वाले को, ठीक है ना। तो विंटर वाले को वोट सबसे ज्यादा मिला है, विंटर वाले को वोट, पहले वाले का आंसर विंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंटर हो जाएगा। फिर सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सबका जो है एंगल फाइंड आउट करिए। तो हमको जो है सबका सीजन तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो ये समर हो गया और रेन हो गया और विंटर हो गया। ये हो गया। कितना वोट पाए हैं? 90 पाया है, 120 और 150। टोटल जो वोट है टोटल कितने हैं? ठीक है ना, टोटल 360 हैं। ठीक, अब कह रहा है कि जो है कितने वोट मिले हैं इसको, उसको हमको देखना है। तो 90 बटा 360, 120 बटा 360 और 150 बटा 360 गुणे 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री ये होती है इंटू 360 डिग्री। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे एक कैंसिल। तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। पूछा क्या था? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब इसी का जो है हमको पाई चार्ट बनाना है। तो चलिए आ जाते हैं हम इसी का जो है, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? हम पाई चार्ट बना देते हैं। ये कैसे हम फिगर बना लेते हैं और इसमें हम दिखा देते हैं। जैसे ये वाला है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, ये टोटल जो एरिया है 150 डिग्री है। ये क्या है आपका? विंटर वाला। और जो 90 डिग्री है वो समर वाला था। और जो बच रहा है 120 डिग्री वो क्या हो जाएगा? रेनी वाला हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक, अब चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम जो है थर्ड वाला देखते हैं। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना विराट? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। इसीलिए मैं मिटाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो वहां पे देखिए कलर, देखिए फिगर बना हुआ है ताकि फिगर न बना पाए। ड्रा द पाई चार्ट शोइंग इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शो इन द कलर परफॉर्म द ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक है, तो अब दिया हुआ है फाइंड द प्रोपोर्शनल सेक्टर इन एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो उसका जो है आपको इंफॉर्मेशन बस बताना है। तो आप देख लीजिएगा तो ब्लू है। चलिए तो यहीं पे आप देख लीजिए, ये है हो जाएगा टोटल जो है 36 है। तो 18 बटा 36 कर दीजिए और ये कर दीजिएगा 9 बटा 36 और ये 6 बटा 36 और ये 3 बटा 36। और डिग्री आप जाने रहे हैं 360 360 सब कर दीजिए, 360 360। अब देखिए ये इसका भी सबका जो है काटने पे ये 10 10 10 10 10 जाएगा। 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसी का जो है हम पाई चार्ट बना लेते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, 180 का है तो सीधे आप सीधे आधा कर दीजिए, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है आपका? ब्लू वाले हैं। ठीक, 90 डिग्री का है तो 90 बना लीजिए। ये क्या है आपका? 90 जो है ग्रीन है, ग्रीन है, 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद देखिएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो 30 इस पे बना लीजिए, 30 डिग्री है और ये क्या है आपका? 60 डिग्री है। 60 रेड वाला जो है वही 60 डिग्री है और येलो वाला जो है, येलो जो है आपका ये है। ठीक, अब आगे आइए। अब एक क्वेश्चन हो गया, फिर आगे देखिएगा चौथा वाला क्या कह रहा है। ये समझ में आ गया ना? चौथा देखिए, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ। चौथे वाले में क्या कह रहा है? चौथे वाले का देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, साइंस है
इंग्लिश है, हिंदी है, सारे का दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। इन द एडजॉइंटिंग पाई चार्ट गिव द मेक्स सिक्योर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इन द टोटल ऑब्टेन द स्टूडेंट इज ए 540। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच सब्जेक्ट डिड यू स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 540 में वो कितने, किसमें, किस वाले में जो है वो कितना पाएगा ये बताना है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो 105 आप देखिए, 105 पहला वाला क्वेश्चन है और 540 में ये किया है। ठीक है ना, तो 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे और इसको जो है 360 डिग्री, क्योंकि डिग्री है आपका 360 ही है, 360 से वो कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो 9 6 के 54 और 9 4 36 हो गया। ठीक, फिर इसको जो है 2 से काट के 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए 3 से, 3 3 बनाओ, 3 5 15, 35 गुना कितना हो जाएगा 70। ठीक, टोटल कितना पा गया 70 पा गया। ठीक, अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में क्या कहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स विज ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट मैथमेटिक्स देन इन ए हिंदी। तो मैथमेटिक्स में वो कितना पाया है, मैथमेटिक्स में आप देखिए उसमें स्क्रीन पे 90 पाया है, 90। हिंदी में, हिंदी में पाया 70। तो 90 में से 70 घटाएं कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 नंबर ज्यादा पाया है। एग्जामिन द वेदर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मोर देन द साइंस एंड हिंदी, जस्टिफाई द सेंट्रल एंगल। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो 90 और 65 जोड़ लीजिए, 90 और 65, 9 6 15, 155 हो गया पहला वाला। फिर उसके बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो साइंस हमारा है 80 और उसका कितना है, साइंस एंड मैथमेटिक्स 80 90, 90 और 80, 80 बराबर कितना है, 9 से 15 कितना हो गया, 9 8 70 है। ठीक, 70 है, 170 हो गया। ठीक है, तो उसका आ गया 155 और लास्ट वाला मोर देन साइंस एंड हिंदी। ओहो, साइंस और हिंदी है ना, 8 7 15, साइंस और हिंदी है भाई, साइंस और हिंदी, साइंस और हिंदी 80 + 70 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब 55 वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैं चार्ट ही बनाना है, इसमें और कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, इसका चार्ट ही बनाना है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन द डिस्प्ले इन द डाटा इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट ही बनाना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए 40 सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो आपको क्या है, 40% जो है हिंदी है, 40 जो है हिंदी है। ठीक, हिंदी भाषी हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश जो है आपको कितने हैं, 12 12 इंग्लिश हो गए, 9 9 आपकी सॉरी 7 वो हो गए। और जो बंगाली है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, ये हो गया 9। मराठी और तमिल जो है 7, ठीक, और 4% जो है बंगाली है, इसमें ऐसे लिख देंगे, हो गया। ठीक है ना, पाई चार्ट बन गया। अब आगे आइए, अगला एक्सरसाइज आप देखेंगे, अगला वाला एक्सरसाइज उसमें क्या कर रहा है।
अगला वाला एक्सरसाइज देखते हैं, आज खत्म कर देना। लिस्ट द आउटकम योर कैन सी दिस द एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग ऑफ द व्हील। तो स्पिनिंग ऑफ व्हील जो आएगा, आपके आउटकम जो आएंगे वो क्या आएंगे, यही आएंगे। मान लीजिए ये बना हुआ है, ये आपका, ठीक, एक बार बना लेते हैं फिगर, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझाना है मुझे। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ए बी सी डी ए, ठीक है ना। ये तो ये से चल रहा है, ए बी सी डी, यही होगा स्पिनिंग ऑफ। तो ए बी सी डी, पहले का आंसर यही होगा। टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। अच्छा ये बताइए, दो सिक्का है, यहाँ पे जब उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल और हेड आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। यही चार आउटकम बन रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे आइए, दूसरा देखिए, व्हेन द डिस्क थ्रू द लिस्ट आउटकम ऑफ द इवेंट ऑफ द गेटिंग। पहला, जैसे डिस्क अगर आप फेंकते हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम आने के चांस है। इसमें पहला पूछा हुआ है ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके डिस्क में, तो प्राइम नंबर आपके जो है 2 3 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 3 5, ये क्या हो जाएंगे आपके प्राइम हो जाएंगे। ये हो गया। सेकेंड वाला क्या क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन कौन सा है, इसको ध्यान दीजिए। तो 1 4 6 है, 1 4 6 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक। तीसरा का ए नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से अधिक, तो एक कट हो करेगा। क्या है, ये नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा जो है, तीसरे वाले का जो है केवल 6 ही आएगा, क्योंकि वही आउटकम मिलेगा। तो ये नंबर नॉट ए ग्रेटर देन 5, जो मतलब 5 से ज्यादा नहीं है, तब उसका क्या आएगा। तो जब 5 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब जो है 1 2 3 4 5 यही सब आ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से आप देखिएगा इस चीज को, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन आप देखिए, चौथा देखिएगा, चलिए तीसरा वाला, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर इज ए स्टॉपिंग ऑन डी। जब स्टॉपिंग ऑन डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ही है, तो वही इसका भी आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 3 का। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए एसेस फ्रॉम द वेल इन सफर्ड डेस्क इन ए 52 प्लेयर कार्ड। चलिए इसको आप देखिएगा, तो कोई भी जब वो कार्ड जो है 4 ही होगा, तो 4 अपान जो है 52 हो जाएगा, तो 13 चौक 1 अपान 13 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ताश की गड्डियों में टोटल जो है 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो दिया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एप्पल। अब देखिए इसमें जो है, ध्यान से देखिएगा, ये सर्किल बनाया हुआ है, इसमें जो है एप्पल बने हुए हैं, ठीक है। ये एप्पल है, तो इसमें कितने हैं, ग्रीन है, 3 ग्रीन है और 4 रेड है। ग्रीन मतलब जी जी जी, ये आ तो आर का ही आउटकम पूछा, तो टोटल आउटकम कितने हैं, 7 है, और ग्रीन रेड के कितने हैं, 4 है, तो 4/7 ही होगा, ठीक। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबर 1 to 10 in write the 10 is separating the sleeve number of one sleeve, keep the box mixed always, a sleeve choose the box without any looking into the what is the probability of getting a number of 6। तो getting 6 जो है, तो 6 से मतलब 1/10 आ जाएगा,
51 नंबर में आएगा, केवल 6 का रहा है। गेटिंग द नंबर ऑफ लेस देन 6 मतलब 6 से कम। तो 6 से कम कौन कौन से आ सकते हैं? लेस देन मतलब आपको 1 2 3 4 5 यही आ सकते हैं। ठीक, अब आइए गेटिंग द नंबर ऑफ ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से अधिक। तो 6 से अधिक कौन कौन से हो सकते हैं? जब 10 तक है आपका तो 6 से अधिक 7 8 9 10 यही हो सकते हैं। अब आगे आइए, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर जो है आपका कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। 10 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा ध्यान से, दिया इफ यू स्पिनिंग द व्हील इन 3 ग्रीन सेक्टर इन 1 ब्लू सेक्टर एंड एक रेड सेक्टर है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसमें देखिएगा ग्रीन जो है 3 है, तो टोटल जो है 3 + 1 + 1 है, तो टोटल 5 हो गया। ग्रीन का पूछ रहा है तो 5/3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नॉन ब्लू सेक्टर? और नॉन ब्लू सेक्टर कितना होगा? तो नॉन ब्लू सेक्टर जो है आपका एक निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4/5 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। 6 में क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताए ही हैं प्राइम नंबर, तो उसमें डिस्क में दिया हुआ है प्राइम नंबर जो है आपका कितने हैं टोटल। अब देखिए इसको प्रोबेबिलिटी द्वारा लगाना है, तो इसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप मैं इसको लगा के दिखा दे रहा हूँ। उसमें तो केवल वो पूछा था, नंबर पूछा है, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो आप जान रहे हैं टोटल जो आउटकम है आपके 6 आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 5 3 2 ये क्या है आपके प्राइम है, और 1 4 6 जो है मतलब नॉट प्राइम नंबर ये है। तो कह रहा है पहले वाले में यही कहा है कि प्राइम नंबर मतलब 3/6 आ जाएगा। टोटल 6 नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो उसको हम जो है 1/2 लिख सकते हैं। काट दीजिएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कहा है? नॉट ए प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर वो भी जो है 3 ही है, तो 3/6 इसका भी होगा, तो ये भी 1/2 ही आएगा जब इसको काटेंगे। ठीक, अब अगला तीसरा क्या कहा? ए नंबर ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से अधिक, मतलब एक ही नंबर में है 5 ही होता है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, एक का नंबर में आ रहा है। फिर कहा है ये नंबर नॉट ए ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से कम। 5 से कम कौन कौन है? 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर है? टोटल 5 नंबर है, तो 5/6 हो जाएगा। सो गाइस ये जो है टोटल आपका जो है चैप्टर का नाम था डाटा हैंडलिंग। ये पूरा चैप्टर जो है आपका मैंने बता दिया है। अब अगला जो चैप्टर बनेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे बनेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप बने रहिए, सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और ये वीडियो और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा प्लीज, यही आपसे हमसे निवेदन है। धन्यवाद।